हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका दूत स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ब्लॉग्स टू मेक थिंक में। हमने लास्ट एपिसोड में गणगौर के बारे में जाना था। आइए आज कैलाश जी की कलम से जानते हैं पलंगचार के बारे में। बंधुओं, यह पलंगचार का रीति रिवाज एक बहुत ही महत्वपूर्ण रस्म होती थी। रस्म में कंवर साहब का ससुराल पक्ष के सभी लोगों का मई जोड़े से परिचय होता था, ताकि कंवर सभी से रिश्ते के तौर पर व्यक्तिगत परिचित हो सके। पलंगचार के लिए एक पलंग यानी खाट बिछाई जाती, उस पर गद्दा, चद्दर, तकिया और रजाई रखी जाती थी। दरअसल यह सुहाग सेज होती थी। इस सुहाग सेज पर दूल्हे और दुल्हन को बिठाया जाता था। दरअसल वर पक्ष और वधू पक्ष का यह पहला और अंतिम अवसर होता था जब पति पत्नी को एक साथ सुहाग सेज पर बैठा देखते थे। इसके बाद कभी भी पति पत्नी को एक साथ पलंग पर बैठा किसी ने नहीं देखा है। बंधुओं, पलंग पर वर वधू बैठ चुके हैं। वधू पक्ष के सभी लोग मैं अपनी अर्धांगिनी के साथ घर जोड़ा बंधवा कर तैयार हैं। पुरुष के हाथ में थोड़े थोड़े जो दे दिए हैं। महिलाओं ने हाथ में जल से भरा लोटा ले लिया है। अब सबसे आगे सबसे बड़े लोग जोड़े के साथ फिर क्रम से उनसे छोटे लाइन में लगते थे और सभी एक साथ पलंग की परिक्रमा करते थे। पूरी 7 परिक्रमा लगाते हैं। पुरुष जो डालते चलते हैं और महिलाएं जल के लोटे से जल डलती हुई परिक्रमा पूरी करती थी। 7 परिक्रमा पूरी होते ही वर घर जोड़े का पल्ला पकड़ लेता था। आसपास खड़े लोग जोड़े का परिचय कराते हैं और जोड़ा उन्हें तिलक कर जुहारी स्वरूप कुछ नकदी या उपहार देकर सम्मानित करते हैं। इस वक्त जुहारी लेने में दूल्हा आनाकानी भी करता था, तो जुहारी की राशि बढ़ाई भी जाती थी। दर्शक जोर जोर से बोलते, अरे ये ससुराजी छ, कसकर पल्लो पकड़ लीजिए, खासम खास छ। इस प्रकार हर जोड़े के साथ हंसी खुशी से सभी जुहारी करते और परिचय होता जाता था। जो अविवाहित होते वो अकेले जुहारी करते और परिचय देते थे। अविवाहित कन्याएं और बहन बेटी परिक्रमा नहीं लगाती थी। शादीशुदा बहन बेटियां केवल तिलक कर जुहारी देती थी। इस प्रकार ये पलंगचार परिचय की रस्म अदा की जाती थी। इसके बाद फेर पाटा, देवली पूजन, बड़े ब्याह की पेरावनी, ब्याहियों की पेरावनी और बारातियों की पेरावनी, दुल्हन की विदाई कैसे होती थी की जानकारी हेतु हमसे जुड़े रहिए। आओ अतीत में चले के अगले एपिसोड तक। धन्यवाद।